गुड आफ्टरनून कैक्टस ग्रोअर्स एंड कलेक्टर्स। कैक्टस के केयर के बारे में और ग्रोइंग टिप्स के लिए मैं कुछ ना कुछ वीडियो तो बना रहा हूँ और आप लोगों को भी मैं लिंक मेरा फेसबुक प्रोफाइल के द्वारा पोस्ट करके बता रहा हूँ कि इस लिंक को फॉलो कीजिए ताकि मेरा यूट्यूब चैनल में जाके आप कुछ ना कुछ कैक्टस के टिप्स के बारे में जान पाए। इस बीच मुझे एक और चीज़ ज़रूरी लगा कि कैक्टस के बारे में आपको सही आइडेंटिफिकेशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक कैक्टस का बहुत सारे नाम होता है। तो आज पहला दिन है, ये कोई एपिसोड की तरह नहीं होगा। मैं डे 1 डे 2 ऐसे करके कैक्टस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में मेरा जो नॉलेज है, मैं जहाँ से स्टडी करता हूँ उस जगह का, उस वेबसाइट का रेफरेंस दे के मैं आपको सभी आइडेंटिफिकेशंस के अलग अलग जो प्रोसीड्योर है उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, आज पहला दिन है तो आज हम बेसिक आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे कि एस्ट्रोफाइटम का जो शुरुआती लेवल का एस्ट्रोफाइटम था उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक चीज अगर बेसिक से आपको क्लियर नहीं किया गया कि आइडेंटिफिकेशन का हर एक नाम का मतलब क्या है, तो जब आइडेंटिफिकेशन का नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो आप नेम के साथ प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है, प्लांट्स का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज एस्ट्रोफाइटम का बेसिक दो वैरायटी का 4 टोटल प्लांट से 2 सब स्पीसीज और उसका 2 वैरायटी, अलग अलग 2 वैरायटी, टोटल 4 प्लांट्स मैं आइडेंटिफिकेशन आपको सिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखा है एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस और एस्ट्रोफाइटम माइडोस्टिग्मा। अब एस्ट्रोफाइटम तो मेन जीन का नाम हो गया, इसके बाद मेन स्पीसीज का नाम हो गया एस्ट्रोफाइटम। इसके बाद जो सब स्पीसीज आता है वो एक सब स्पीसीज है एस्टेरियस, दूसरा सब स्पीसीज है माइडोस्टिग्मा। ठीक है, अब देखते हैं एस्टेरियस किसको बोलते हैं। पहले हम जान लेते हैं एस्ट्रोफाइटम नाम किस लिए आया है। एस्ट्रोफाइटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम इसलिए रखा गया है 2 ग्रीक वर्ड को मिलाकर, यानी एस्ट्रॉन और फाइटॉन। ठीक है, एस्ट्रॉन मतलब स्टार और फाइटॉन का मतलब है प्लांट। तो ये स्टार जैसे दिखने वाला प्लांट होते हैं, इसलिए इसका नाम एस्ट्रोफाइटम रखा गया है। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब मैं बता रहा हूँ एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस तो मैं इस प्लांट को मार्क कर रहा हूँ, और जब मैं बता रहा हूँ एस्ट्रोफाइटम माइडोस्टिग्मा तो मैं इस प्लांट को दिखा रहा हूँ। इस दोनों प्लांट को मैं नहीं दिखा रहा हूँ। क्यों, क्या है कि मैं ये प्लांट और ये प्लांट दिखा रहा हूँ, इस दोनों को नहीं दिखा रहा हूँ। तो चलिए जान लेते हैं एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस का। पहले हम बात करेंगे, तो ये है एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस। इसका ओरिजिन है टेक्सास। ठीक है, टेक्सास और मेक्सिको। ये सी लेवल से 50 से 200 मीटर ऊपर का जो माउंटेन रेंज है वहां पर मिलता है। इसका कॉमन नेम भी है, इसका कॉमन नेम में सैंड डॉलर बोला जाता है, स्टार कैक्टस बोला जाता है, लेकिन जापानीज में इसको कबूटोमारो बोला जाता है। ठीक है, कबूटोमारो और एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस दोनों एक ही प्लांट है, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। अब इसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करें कि ये एस्टेरियस ही है, हम जो खरीद रहे हैं वो एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस ही हम खरीद रहे हैं। तो ये प्लांट राउंड शेप में आता है, ज्यादातर ये प्लांट ग्लोब्यूलर फॉर्म में आता है, मतलब राउंड होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये प्लांट के स्किन के ऊपर छोटा छोटा व्हाइट मार्क है, जो एक पिन के जो हेड होता है उससे भी छोटा साइज का होता है, बहुत ज्यादा डेंस नहीं होता है। और इसके ऊपर जो रिब्स है, इसमें जब प्लांट मैच्योर होने लगता है, जब प्लांट्स का फ्लावर आता है, तो ऐसा ओडियोल क्रिएट हो जाता है, इसको हम ओडियोल बोलते हैं। ठीक है, सेंटर में भी है और एकदम एंड तक रहेगा। तो ये रहा एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस का आइडेंटिफिकेशन। अब इसको अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो इसको एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस के साथ और एक वर्ड हमको ऐड करना पड़ेगा, जो है नूडम। तो इसको नूडूम भी बोलते हैं, नूडम भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकता है कुछ लोगों का, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरा प्रोनाउंसिएशन ही ठीक है,
स्पेलिंग होगा NUDUM, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस वैरायटी नूडम। वैरायटी को इन शॉर्ट में VAR डॉट लिखा जाता है। और इसका नाम के अंत में नूडम क्यों मिला, क्यों इसको नूडम नाम दिया गया? तो पहले जानते हैं नूडम्स अर्थ का मतलब क्या है। नूडम एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है न्यूड और नेकेड। जैसे लैटिन में हम बोलते हैं नूडम पिक्टम, ऐसे ही ये नूडम का मतलब न्यूड और नेकेड होता है। इसका सिनोनिम्स भी है, उसमें मैं बाद में आ रहा हूं। तो कैसे पता चलेगा कि ये प्लांट नेकेड है या फिर हम इसको नेकेड क्यों बोलते हैं? चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए इसके स्किन के ऊपर कोई छोटा छोटा व्हाइट डॉट नहीं है, ठीक है। इसके सिर्फ ओरियोल के यहाँ पर, मतलब रीप्स के एकदम टिप में ओरियोल्स बना हुआ है, कॉटन है यहाँ पर। इसके स्किन के ऊपर कोई भी व्हाइट डॉट नहीं है, इसलिए इसको नेकेड या नूडम बोला जाता है। अगर आपको कोई ये बता रहा है कि ये एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस है और ये भी एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस है, तो थोड़ा सा गलती हो रहा है, क्योंकि ये एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस न्यूडम है। अब जापानीज में इसको बोला जाता है रूडी कबूटो, एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस रूडी कबूटो। तो रूडी कबूटो और एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस नूडम दोनों सेम प्लांट है, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसको, ये एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस नूडम को बहुत कम ही नेचर में मिलता है। इसको मैं ये नहीं बता रहा हूँ एकदम मिलता नहीं है, ठीक, बहुत कम मिलता है। ये ज्यादातर नर्सरी में ही ग्रो होता है। ये इसका मतलब क्या बताऊं, ये इसका एक नेचर है। और इसका आइडेंटिफिकेशन आपको पता चल गया है कि ये राउंड शेप में आएगा, इसके ऊपर कोई स्पाइन नहीं आएगा और इसका स्किन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये है एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस न्यूडम या फिर एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस रूडी कबूटो, और ये है एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस। अब दूसरे सब स्पीसीज पे आते हैं एस्ट्रोफाइटम का, जो है माइडोस्टिग्मा। इसको माइडोस्टिग्मा ही बोलते हैं, एस्ट्रोफाइटम माइडोस्टिग्मा ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसके ऊपर भी आपको डॉट नजर आएगा, बहुत सारा व्हाइट डॉट। वही जैसा मैंने एस्टेरियस के बारे में बताया था कि एक अल्पिन के हेड से भी छोटा साइज का डॉट इधर दिखता है और इधर भी आपको मिल जाएगा। तो अगर इसके ऊपर ऐसा कोई एस्ट्रोफाइटम माइडोस्टिग्मा के ऊपर कोई व्हाइट डॉट आपको दिखता है, सेम पूरा टॉप से लेकर बॉटम तक, तो वो आपका हो गया एस्ट्रोफाइटम माइडोस्टिग्मा, ठीक है। इसको 750 से 1500 के एलिवेशन पर मिलेगा ये नेचर में। तो नॉर्दर्न मेक्सिको इसका मतलब ओरिजिनल हैबिटेट है। अब आते हैं इसका कोई दूसरा नाम भी है या नहीं। तो इसका बहुत सारे कॉमन नेम है, जैसे बिशॉप्स कैप बोलते हैं इसको, क्योंकि बिशॉप्स जो कैप पहनते हैं ये लगभग उसी के तरह दिखता है। मॉन्क सूट भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। और इसका जापानीज में एक और नाम है जो है रैम्पो, RAMPO या फिर RAMPOW, रैम्पाओ या फिर रैम्पो। इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करें? इसको एक स्टार लाइक शेप मिलता है। आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये एक स्टार जैसा दिखता है, ठीक है। इसके स्किन के ऊपर व्हाइट डॉट रहेगा और रिब्स के ऊपर ओरियोल रहेगा। तो ये हो गया एस्ट्रोफाइटम माइडोस्टिग्मा का आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस। ये मोस्टली 5 रिब्स में मिलता है। अलग अलग रिब्स के ऊपर डिपेंड करके प्लांट्स का अलग अलग नेम भी होता है, ठीक है। अब आते हैं एस्ट्रोफाइटम माइडोस्टिग्मा नूडम किसको बोलते हैं। देखिए पहले वाले में मैंने जैसे नूडम के बारे में बताया था, एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस नूडम का स्किन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नूडम का मतलब ही है न्यूड। तो अगर एस्ट्रोफाइटम माइडोस्टिग्मा नूडम कोई आपको बता रहा है तो उसका स्किन भी ऐसा एकदम क्लियर रहेगा। जो भी कलर हो, कलर का कोई मतलब नहीं है, ये स्किन एकदम क्लियर रहेगा और रिब्स के ऊपर ऐसा ओरियोल्स आएगा। तो अगर आपको कोई ये प्लांट एस्ट्रोफाइटम माइडोस्टिग्मा बोल रहा है तो उसका भी नाम में थोड़ा सा गलती है, ये एस्ट्रोफाइटम माइडोस्टिग्मा नूडम है। अब इसको भी, ये एस्ट्रोफाइटम माइडोस्टिग्मा नूडम को भी जापानीज वर्ड में इसको
हेकिरन बोला जाता है, जापानी स्पीच में इसको हेकिरन बोला जाता है। ठीक है, ये भी एक नर्सरी प्रोड्यूस्ड कल्टीवर वैरायटी है और इसको लिखा जाता है एस्ट्रोफाइटम माइरोस्टिग्मा वर्ड नूडम। वर्ड मतलब VAR फुल स्टॉप, जिसका फुल मीनिंग है वैरायटी। ये भी मोस्टली 5 रिप्स का होता है, कोई व्हाइट डॉट इसके स्किन पर नहीं होता है और ओरियोल होता है। तो ये आज हमने 2 अलग अलग सब स्पीसीज का और एक्स्ट्रा 2 वैरायटी का आइडेंटिफिकेशन हमने सीखा। इसके बाद आगे जाके मैं इसके भी और भी जो सारे कल्टीवर्स वैरायटी आते हैं, मैं उन सब का आइडेंटिफिकेशन धीरे धीरे आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। आज डे 1 है, इसके बाद डे 2, डे 3 ऐसे करके मैं इसका जो जो सब स्पीसीज मेरे पास अवेलेबल है, जो जो वैरायटी, जो जो कल्टीवर्स मेरे पास अवेलेबल है, सबका आइडेंटिफिकेशन मैं आपके पास क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, देखने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। चलिए मिलते हैं डे 2 में।